जरा सोचिए, एक ऐसा फल जो छूते ही जहर बन जाए, वही फल शरीर के लिए अमृत का काम कैसे कर सकता है? आज हम आयुर्वेद के इसी सबसे बड़े रहस्य भल्लातक की कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं। सवाल वाकई हैरान करने वाला है कि एक ऐसा फल जो त्वचा पर गंभीर रासायनिक जलन पैदा करने की ताकत रखता है, वही आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली मतलब कायाकल्प करने वाली औषधियों में से एक कैसे हो सकता है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। भल्लातक का ना एक दोहरा चरित्र है। देखिए, एक तरफ तो ये एक उपविष है, यानी सेमी पॉइजनस, इतना खतरनाक कि इसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट तक में लिस्ट किया गया है। और फिर दूसरी ही तरफ यही चीज एक रसायन है, मतलब एक ऐसी चमत्कारी औषधि जो उम्र को थाम ले और बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करे। कमाल की बात तो ये है कि इस पौधे के सारे गुण इसके पुराने संस्कृत नामों में ही छिपे हुए हैं, जैसे कोई एंशिएंट डेटाबेस हो। चलिए इन नामों के मतलब को समझते हैं। इसका पहला नाम है अग्निमुख, जिसका मतलब है आग जैसे मुंह वाला। ये नाम सीधा सीधा इसकी उष्ण वीर्य यानी बेहद गर्म तासीर की तरफ इशारा करता है, जो इसकी जलाने वाली प्रकृति का असली कारण है। और दूसरा नाम है अरुष्कार। इसका तो मतलब ही है छाले पैदा करने वाला। ये नाम तो एक खुली चेतावनी है कि भाई, इस कच्चे फल को छुआ तो त्वचा पर फफोले और सूजन पक्की है। तो मतलब इसकी वार्निंग लेबल तो इसके नाम में ही लिखा है। इससे पता चलता है कि हमारा प्राचीन ज्ञान कितना गहरा और प्रैक्टिकल था। तो सवाल ये है कि इतने खतरनाक पौधे को एक फायदेमंद दवा में बदला कैसे जाता है? यहीं पर आती है शुद्धिकरण की बहुत ही जरूरी प्रक्रिया। इस प्रक्रिया का नाम है शोधन। ये आयुर्वेद की एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसे जहरीलेपन को कम करने और साथ ही साथ इसके औषधीय गुणों को और बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, बहुत बारीकी से की जाती है। सबसे पहले फल को 4 महीने तक अनाज में रखकर सुखाते हैं। फिर इसके जहरीले तेल को हटाने के लिए इसे ईच के पाउडर से रगड़ा जाता है। इसके बाद गाय के दूध में भिगोकर इसके जहर को न्यूट्रलाइज करते हैं और आखिर में गर्म पानी से धोकर इसे पूरी तरह से शुद्ध कर लिया जाता है। इन तरीकों के पीछे का साइंस भी बहुत दिलचस्प है। ईट का पाउडर यानी इष्ट का चूर्ण जहरीले तेल को फिजिकली खुरचकर हटा देता है। वहीं गाय का दूध, जिसे गोदुग्ध कहते हैं, वो केमिकली काम करता है। दूध के फैट और प्रोटीन जहरीले कंपाउंड्स के साथ मिलकर उन्हें बेअसर कर देते हैं। शोधन के बाद जो औषधि तैयार होती है ना, उसमें एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली कॉम्बिनेशन होता है। चलिए देखते हैं कि शुद्ध करने के बाद ये भल्लातक इतना खास क्यों हो जाता है। इसकी असली शक्ति इसके दोहरे गुणों में छिपी है। इसका तीक्ष्ण गुण मतलब शार्पनेस शरीर में गहरी रुकावटों और ट्यूमर्स तक को काटने की ताकत देता है, लेकिन साथ ही इसका स्निग्ध गुण इसे पोषण देने वाला भी बनाता है, जो इसकी तेजी को बैलेंस करता है और शरीर को सूखने नहीं देता। एक ही दवा में इन 2 गुणों का मिलना ये बहुत रेयर है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस एक ही फल के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शक्तियां हैं। जो पूरा फल है यानी अस्थि, वो शरीर को शुद्ध करता है। उसकी गिरी यानी मज्जा, वो पौष्टिक है। और तो और इसका डंठल यानी वृंत बालों के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है, जो उन्हें समय से पहले सफेद होने से रोकता है। तो अब आखिरी हिस्से में ये देखते हैं कि इस शक्तिशाली दवा का इस्तेमाल असल में किया कैसे जाता है और इसके लिए क्या सख्त नियम कानून हैं। भल्लातक का इस्तेमाल आमतौर पर उन गंभीर बीमारियों के लिए होता है जो शरीर में गहरी जड़ें जमा चुकी हों, जैसे पुराने त्वचा रोग, बवासीर, ट्यूमर और ऐसे पुराने घाव जो ठीक ही नहीं हो रहे। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे कभी अकेले नहीं दिया जाता। इसे हमेशा दूध, घी या चीनी जैसी ठंडी तासीर वाली चीज़ों के साथ मिलाकर दिया जाता है, जैसे अमृत भल्लातक लेह्य में। ऐसा करने से इसकी तेज गर्मी संतुलित हो जाती है और ये सुरक्षित बन जाता है। लेकिन देखिए, खतरा हमेशा बना रहता है। अगर इसका गलत इस्तेमाल हो जाए तो त्वचा पर वैसी ही एलर्जी हो सकती है जैसी पॉइजन आइवी नाम के जहरीले पौधे से होती है। मेडिकली इसे उरुशियोल इंड्यूस्ड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में इसके साइड इफ़ेक्ट्स से निपटने का भी पूरा प्रोटोकॉल है। अगर त्वचा पर असर हो तो नीम का ठंडा लेप लगाया जाता है।
खून साफ करने के लिए सारीवाद्या सव जैसी औषधि दी जाती है और शरीर से जहर बाहर निकालने के लिए त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल होता है। और आखिर में कुछ बहुत ही सख्त चेतावनियां। प्रेगनेंसी में ये पूरी तरह से मना है। अगर शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी या सूजन है तब भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और सबसे सबसे जरूरी बात, इसका उपयोग कभी भी किसी विशेषज्ञ की देखरेख के बिना नहीं करना चाहिए। भल्ला तक की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि प्रकृति में और ऐसी कौन कौन सी चीजें छिपी हैं जिनमें जहर और अमृत दोनों एक साथ बसते हैं।